उनके नाम पर शुभ अनुष्ठान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, और भी कुछ हुआ होगा। लेकिन कहा जाता है कि जब शरीर के साथ जीवात्मा रहता है और उस समय अगर शुभ अनुष्ठान किया जाए, शुभ कर्म किया जाए, अच्छा काम किया जाए, तो ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि शरीर जो है ना, यह साधनों का धाम है। किसके लिए? तो जीवात्मा के लिए। जीवात्मा जब तक ये शरीर में रहता है तब तक जो हम लोग शुभ अनुष्ठान करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो जीवात्मा को ये शरीर रहते हुए जो कर्म करते हैं, अच्छा या चाहे बुरा, वो उस पर विशेष रूप से लागू होता है। और शरीर पूरा हो गया तब उसके नाम पर अगर कुछ किया जाता है, लाभ तो होता है, लेकिन उतना लाभ नहीं होता जितना कि शरीर रहते हुए खुद कर लेता है। तो हमारे स्वर्गीय, इनका तो स्वर्गवास, क्योंकि अच्छी बात बोलनी चाहिए। हम लोग की एक परंपरा है कि जिनका भी शरीर पूरा होता है समाज में, तो वो कहते हैं कि फलना आदमी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास। ये अच्छी बात बोलनी चाहिए, लेकिन वो जो जीवात्मा इस शरीर छोड़ के गया है, यहां से कहां गया है? कहीं भी गया है, गया तो है। तो वो जहां भी जाता है तो यहाँ का जो भी कर्म होता है शरीर रहते हुए, वो जहां जाता है उसकी वो याद करता है, उसकी वो याद करता है कि हमने क्या किया, कैसे कर्म किए थे, कैसी जगह में थे, कैसा किए थे, वहां उनको याद आती है। अगर अच्छा करता है तो अच्छाई के बदले वहां अच्छा मिलता है, तो वहां खुश होता है कि मैंने अच्छा किया ना, इसलिए हमको यहाँ अच्छा मिला है। अगर वहां दुख उठाना पड़ता है जहां जीवात्मा जाता है, तो वो फिर याद करता है कि हमने मनुष्य शरीर रहते हुए जब हम शरीर में थे तब हमने अच्छा नहीं किया, तो उसी का नतीजा है कि यहाँ हमको दुख उठाना पड़ रहा है। कहाँ? तो कोई तो कहते हैं कि स्वर्ग में जाने पर सुख मिलता है, कोई कहते हैं कि नरक में जाने पर दुख होता है, यही ना मान्यता है। लेकिन स्वर्ग और नरक में जाने के पहले भी जीवात्मा कहीं चला जाता है। कहाँ जाता है? जैसा कर्म करता है ना वैसा शरीर धारण करता है। कोई कोई तो तत्काल ही कर लेता है, कोई कोई बहुत दिन तक नरक भोग के, बहुत दिन तक स्वर्ग भोग के तब शरीर धारण करता है। तो हमारे आदरणीय ईश्वर चंद्र बाबू शरीर रहते हुए किसी सदगुरु से दीक्षा ग्रहण तो नहीं किए थे, लेकिन सुनने में आया है
उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बार बार उनको कहती थी कि आप भी दीक्षा ले लीजिए। वो दीक्षित हैं उनकी धर्म पत्नी। तो स्वाभाविक है, धर्म पत्नी इसलिए कहा जा रहा है कि अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाना चाहती थी। भले वो नहीं चले, लेकिन इनका अपना कर्तव्य निभा रही थी, इसलिए धर्म पत्नी है। लेकिन उनके साथ भी कोई समस्या थी, ऐसा कोई काम था जिसके डर के मारे वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं था कि कोई भी इंसान पूरा पूरा धर्मात्मा नहीं होता, अब पूरा पूरा पापात्मा भी नहीं होता। कुछ ना कुछ कर्म दोनों साथ साथ चलता है। जिस दिन हम पूरा पूरा धर्मात्मा बन जाएंगे, पूरा पूरा, वो तो धर्मात्मा जो पूरा पूरा बन जाएंगे, उनके रहने के लिए जगह नहीं है। उनके रहने के लिए जगह कहाँ बनाया गया है? जो पूरा पुण्यात्मा होंगे उनके लिए जगह वहां स्वर्ग में है। कहाँ है? स्वर्ग में। और जो पूरा पापी हो गया, पूरा पापी, उनको भी यहाँ रहने की जगह नहीं है। जो पूरा पापी हो गया उनकी भी जगह कहाँ है? नरक बनाया गया है ऐसे लोगों को रहने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ क्यों हैं? तो हम लोग न पूरा पूरा पापी हैं, न ही पूरा पूरा पुण्यात्मा, इसलिए हम लोग यहाँ टिके हुए हैं। जिस दिन पूरा पूरा हो जाएंगे ना, उस दिन वहां भेज दिए जाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी इंसान एक ही समय में पूरा पूरा पुण्य नहीं कर सकता, पूरा पूरा पाप नहीं कर सकता, कुछ न कुछ होते रहता। अगर उनको ये ज्ञान हो जाता, ईश्वर चंद बाबू, आप जो डरते हैं कि हम ऐसा कर्म कर रहे हैं कि अगर हम दीक्षा ले लेंगे तो जहां तहां जाना पड़ता है, जहां तहां खाना पड़ता है, तो क्या होगा? अगर उनको ये ज्ञान हो जाता कि दिन में अगर आप 100 बार झूठ बोलते हैं और किसी सदगुरु से दीक्षा करण करे, कोई साधु संत से दीक्षा ले लेते, लेकिन दीक्षा लेने का भी आपको एक डर हो जाता कि हमने दीक्षा ले लिया, हमने सत्संगी बन गया है, अब पूरा पूरा 100% हमको झूठ नहीं बोलना, क्योंकि हम सत्संगी बन गए। तो थोड़ा कम करते हैं, तो 50% भी अगर आप कम कर देते, देखिए, कह तो उन्हीं को हम रहे हैं, लेकिन आप लोग को सुना रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? नहीं सुन रहे होंगे क्या? अरे शरीर की मौत होती है, जीवात्मा कभी मरता नहीं है। अगर वो मर जाता तो उनकी, जब मर ही गया तो ये सब इतना प्रोग्राम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसका मतलब है कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा किए हो, फिर पंडितों को मंगा के कुछ और कर्म कांड किए होंगे, किसके लिए किए होंगे भाई? जो शरीर मर गया उसके लिए? नहीं नहीं, उस शरीर में जो जीवात्मा था उसके लिए ये सब प्रोग्राम हो रहा है कि काश शरीर रहते तो कुछ नहीं हुआ, न हम कर पाए न वो कर पाया, तो इसके बाद भी उनके नाम पर कुछ हो जाए। यही न भावना है, यही न मान्यता है। तो इसमें गुरु महाराज कहते थे, इसमें एक वेदांत ज्ञान है, वेदांत, कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनाशी है, जो मरता नहीं है। शरीर, वो लड़का बोला ठीक ही,
लेकिन थोड़ा सा बोलने में मिस हो गया। चलते चलते सुन रहा है ना, अगर रुक के सुनता तो और बढ़िया से सुन लेता। है रात में 2 चोर निकला चोरी करने के लिए, रात में सत्संग चल रहा था, तो 2 चोर निकला और वो चोर इतना बढ़िया था कि उसका गुरु बहुत पारंगत चोर था। तो गुरु जब मरने लगा तो चेला लोग घेर लिया कि गुरु जी आप तो जा रहे हैं, अब हम लोग के रोजी रोटी का क्या होगा, हम लोग को रोजी रोटी के बारे में तो कुछ बता के जाइए। बोला देखो, अगर इस पेशा को कायम रखना चाहते हो, इस कर्म को जारी रखना चाहते हो, तो जहां भी सत्संग कथा हो वहां मत जाना। अगर वायदे उस रास्ते हो के गुजरना भी पड़े तो कान में अंगुली डाल लेना कि सत्संग की बात सुनने को ना मिले, कथा की बात सुनने को ना मिले। संजोग देखिए ऐसा हुआ कि दिन रात में सत्संग चल रहा था और सत्संग करने वाले जो बाबा थे ना, वो बड़ा अद्भुत बाबा थे। लगता है कि बाबा गुरु वाला उसको संस्कार आ गया होगा। बाबा गुरु माने दादा गुरु माने समझते हैं, हाँ, बाबा देवी साहब वाला उनको संस्कार आ गया होगा। वो आंख बंद करके सत्संग कर रहे थे, आंख बंद करके, जबकि श्रोता को आंख बंद करके सुनना चाहिए, लेकिन वक्ता भी बंद कर लेता है कभी कभी। तो आंख बंद और क्या होता है जानते हैं, उसके बदले आप बोल दीजिए आंख बंद और डिब्बा गायब, डिब्बा गायब। तो संजोग देखिए वो चोर चोरी करने के लिए जा रहा था और हॉर्न बहुत तगड़ा लगा रखा था, आवाज तो सभी जगह गूंज रही थी और रास्ता और दूर से ज्यादा दूर जाना पड़ता, तो उसी रास्ते से गुजरना था। बोला भैया तो सत्संग चल रहा है, क्या करो। बोला गुरुजी बोले न थे कि अंगुली डाल लो कान में, तो कान में अंगुली डाल लिया, तेजी से निकलने लगा, तेजी से, अर्थात समझे कि दौड़ना शुरू किया। लेकिन थोड़ा रास्ता जंगल वाला था, जंगल बोले तो खेत खलिहान होते हुए। संजोग देखिए ठीक सत्संग जहां हो रहा था, जहां हॉर्न लगा हुआ था, उसी के सामने एक चोर के पैर में कांटा लग गया। कांटा लग गया मतलब उसको जो गरना बोलते, कांटा गर गया, बोलिए कांटा लगा। अब वहां कांटा निकालने के लिए कान से तो उंगली निकालनी पड़ेगी, पैर में कांटा लग गया, कांटा चुभ गया। तब यहां तक कान में तो उंगली डाल रखा है, उधर पैर में कांटा लग गया। तब कान की उंगली निकलेगी तब तो पैर का कांटा निकलेगा। इधर निकालना है तो उधर से निकलेगा, इधर नहीं निकालेगा तो फिर लंगड़ा होकर चलते रहो, फिर स्पीड कम जाएगी। तो कान से उंगली निकाला और कांटा निकाल रहा था। उतने देर में वो बाबा वहां प्रवचन दे रहे थे कि जो देवी देवता होते हैं ना, देवी देवता, उसकी शरीर की छाया नहीं बनती है। क्या प्रवचन कर रहे थे, कोई प्रसंग होगा कि देवी देवता के शरीर की छाया नहीं बनती है। हम लोग के तो शरीर की छाया बनती, चाहे दिन में चाहे रात में, नहीं बनती है छाया, पर देवी देवता की शरीर की छाया नहीं बनती है। इतना सुन लिया और कांटे निकल गया, फिर अंगुली डाला, जाने लगा, जाते 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 पहुंच गया अपना क्षेत्र में जहां चोरी करनी थी। चोरी किया, अच्छा माल सुतरा, मोटरी गट्ठर बांध लिया, और जब चलने लगा ना तो संजोग से चोर को एक ठग मिल गया। चोर को जब चोर से हम लोग उबार कर लेते हैं तब ठग आ जाता है। एक भजन में है ना, मनुआ राम के व्यापारी में पहले चोर से मुलाकात होती है, उसके बाद तब ठग आ जाता है। तो चोर चोरी करके जा रहा है, उसको ठग आ गया। इधर से 2 चोर है तो चोर तो यहाँ बहुत है, और उधर 2 ठग आ गया।
बोला भैया अब ठग कैसे आया? पूरा कलकत्ते वाली काली मैया के रूप बना के आ गया। कलकत्ते वाली काली को देखे हैं ना फोटो में? फोटो में देखे हैं। हाँ, एकदम छोटा वाला कटार रखता है ऐसे, और जीभ तो निकलते रहते, को नकली वाला जीभ लगा देते। अभी भी गांव घर में निकलते रहता है, दिखा पर रुपया टाइप का। आ गया सामने कि जो भी माल है हमारे हवाले करो, नहीं तो देखो कटार कल्याण कर दूंगा। चोर घबराया कि देखो इतना मेहनत से हमने क्या क्या किया, इधर कौन ठग के चक्कर में आ गया, वो भी काली मैया के रूप में। भाई संजोग से जो चोर सुना था छाया नहीं होती है कि देवी देवता के शरीर की छाया नहीं बनती है, होती है, गौर से देखा तो काली है, तो काली तो माता है, लेकिन इसकी शरीर की छाया बन रही है, ये नहीं काली हो सकती, लगता है ये कोई नकली है। तो इसको हिम्मत बढ़ी, बोला तुम काली नहीं हो सकती हो, सामने से हटो ना तो मैं वो कल्याण कर दूंगा। हिम्मत जगी ना, क्योंकि सत्संग का शब्द सुन रखा था वो। महाराज वो ठग जो काली का रूप बनाया था वो भी घबरा गया कि हमारा असलियत पहचान कर लिया। 9-2-11 वहां से ठग भागा, चोर अपना मुकाम में पहुंचा। लेकिन विचारने लगा चोर, एक शब्द हमने सत्संग का सुना, सत्संग वचन एक सुना तो ठग से हमारा उबार हो गया। और जो सदा से सत्संगी हम बन जाए, तो जो सदा से सत्संगी बन जाएगा, जानते हैं उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में क्या लिखे हैं? मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। अरे सो जानव सतसंग प्रभाऊ, अलोकहु वेद नयान उपाऊ। उसके पहले सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अगर बढ़िया से सत्संग करना शुरू कर दे तो 4 फल की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो ऐसे लोगों को ये 4 फल की प्राप्ति होती है जो बढ़िया से सत्संग करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ईश्वर चंद्र